हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। और आज जो है कंपनी ऑडिट का जो है थर्ड लेक्चर हो गया पे। ठीक है, तो अब हम 142 तक कर चुके हैं। अब 143 ऑनवर्ड्स जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर चैनल पसंद आ रहा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब। ठीक है, और अगर कुछ भी चीज़ है तो आप टेलीग्राम पे भी और कमेंट बॉक्स में भी जाके जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ सेक्शन 143, सेक्शन 143 के पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो सेक्शन 143 में पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर बता रखा है। ठीक है, 143 सब सेक्शन 1 में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है राइट टू असेस। ठीक है, तो राइट टू असेस क्या चीज असेस कर सकता है? राइट टू असेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर एट एनी टाइम कैप्ट विद द रजिस्टर्ड ऑफिस और एट एनी अदर प्लेस। तो किसी भी टाइम पर नॉर्मल बिजनेस आ, ठीक है, उसमें ये जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर जो है जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे हुए हैं, ठीक है, वो सारे जो है ऑडिटर मांग सकता है। राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन entitled to require from the officer of the company such information and explanation as he may be considered necessary। तो वो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो वो क्या करे, कंसिडर नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज ऑडिटर। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन वो ये नहीं है कि कुछ भी पूछ लेगा, जो उसकी ड्यूटीज को जो है पूरा करने में, जो उसका परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज जो है पूरा करने में हेल्प करती है, वो वाली सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन तो वो मांग सकता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को एसेस कर सकता है, इंफॉर्मेशन मांग सकता है, इतना पढ़ा ना। इंक्वायरी इनटू प्रोप्राइटरी मैटर्स सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। तो इंक्वायरी क्या क्या कर सकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इंक्वायरी करेगा ए बी सी डी ई एफ, एफ तक इंक्वायरी कर सकता है क्या। सो ए का मतलब है एडवांसेस। तो ए फॉर एडवांसेस, एडवांसेस क्या, लोन्स एंड एडवांसेस बाय द कंपनी आर प्रॉपरली सिक्योर्ड। जो लोन्स एंड एडवांसेस है वो सिक्योर्ड है, ठीक है, उन पे जो है सिक्योरिटी जो है वो रिसीव है लोन्स एंड एडवांसेस पे। प्लस टर्म्स ऑन विच दे हैव बीन मेड आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और जिस टर्म और कंडीशंस पे जो है वो जो है लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो दिए गए हैं, वो सारी जो है प्री जुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट, मतलब कंपनी के हित में होनी चाहिए, कंपनी का इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ ठीक है ये लोन्स एंड एडवांसेस से दिए गए ना, ओके फाइन। नाउ बुक एंट्रीज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ऐसा ना हो कि बुक एंट्रीज में कुछ ऐसा हो जो गलत हो कि हाँ ये कंपनी में है ना फ्रॉड दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ सी, सी फॉर कंपनी। कंपनी कौन सी, अदर देन बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी। जो कंपनी बैंकिंग ना हो और इन्वेस्टमेंट ना हो, उससे अलग जो कंपनी है, मतलब बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी में अगर ऐसा हो तो चलेगा, लेकिन अगर वो जिस कंपनी का ऑडिटर ऑडिट करने गया और वो ना तो बैंकिंग है ना इन्वेस्टमेंट कंपनी है और उसमें ये हो रहा है, तो प्रॉब्लम है, उस पर इंक्वायरी। वेदर सो मच ऑफ एसेट कंसिस्टिंग ऑफ शेयर डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटी। ये तो नहीं है कि बहुत सारे एसेट्स जो है वो शेयर्स डिबेंचर और अदर सिक्योरिटीज में है। और सोल्ड लेस देन परचेज प्राइस, और जिस जो है प्राइस पे परचेज करे थे, ठीक है, वो जो है उससे कम प्राइस पे जो है सेल कर दी। तो ये दो चीजें नहीं हो, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो है शेयर्स डिबेंचर, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत सारा अनसर्टेन होता है, मार्केट जो है फ्लक्चुएट करता है, तो ये वाली चीजें जो है बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये किस में ज्यादा मिलती है, एक बैंकिंग कंपनी में और एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में। Now, deposits. Deposit means loans and advances made by the company have been shown as deposits. तो जो लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने दिए हैं वो कहीं डिपॉजिट्स की तरह शो तो नहीं हो रहे हैं, मतलब कि वो जो है कि डिपॉजिट शो हो रहे हो, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। नाउ एक्सपेंसेस, वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, मतलब पर्सनल मतलब डायरेक्टर के अपने पर्सनल एक्सपेंसेस है, डायरेक्टर जो है पर्सनल घूम कर आया है और वो किससे घूम कर आया, कंपनी के खर्चे पे, और दिखा क्या गया, बिजनेस ट्रैवल दिखा दिया, तो ये सब चीजें तो नहीं हो रही है ना। For cash, F say for cash, whether it is stated in the books and documents of the company that any share have been allotted for cash। ये ऐसा कुछ लिखा है क्या, शेयर्स जो है वो कैश में अलॉट करे गए हैं किसी को? अगर कैश में शेयर्स अलॉट करे गए हैं तो ये चेक करना है वेदर पेमेंट हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड फॉर दैट सच अलॉटमेंट और नॉट। तो पेमेंट एक्चुअली कैश में रिसीव हुई है या नहीं है। इफ नो कैश एक्चुअली रिसीव, अगर कैश रिसीव नहीं हुआ है, वेदर द पोजीशन एज स्टेटेड इन द अकाउंट्स ऑफ बुक्स एंड द बैलेंस शीट इज करेक्ट। अगर जो है उसने कैश नहीं पे करा,
ठीक है, और हमने शेयर अलॉट कर दिया है, तो वो जो है हमारी बैलेंस शीट में भी दिखेगा एज अ एसेट। ठीक है, और वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग, वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। नाउ सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो 143 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था लोन्स, जो बुक्स एंट्रीज कंपनीज, ठीक है, क्या क्या इंक्वायरी कर सकता है। नाउ 143 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है अदर्स मैटर टू बी कवर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट। प्रिंसिपल असर्शंस, जो अदर मैटर्स है वो और कौन कौन से जो है कवर करने हैं, तो इसको जो याद करना है ना, वो याद करना है 1 to 10 में जो है उसे याद करना है। तो वो क्या था, ए टू जी, ए टू एफ था जो इंक्वायरी थी, और जो असर्शंस है, जो अदर मैटर्स है, वो 1 to 10। तो 1 मतलब गन, एक क्या है गन, 1 गन, गन दिखा के इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मांगी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सेकंड इज टू शू, दो पैर दो जूते, टू शू, शू पहन के कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स एक्सेट्रा को नहीं छूते हैं। तो ठीक है, तो बुक्स एंड अकाउंट्स और रिटर्न्स। नाउ थ्री, ट्री, ट्री पे क्या होता है, ब्रांचेस, तो कंपनी की जो है ब्रांचेस के बारे में। 4 डोर, डोर खोलने से गिर गई बैलेंस शीट एंड पीएनएल, तो जब जैसे ही डोर खोला ना, बैलेंस शीट और पीएनएल ऊपर से धाड़ 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 गिर गई। तो ये क्या है, जो है 4 डोर। 5 नाइफ, नाइफ दिखा के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करा लिया, मतलब कंपनी ने अकाउंट्स बनाते हुए, क्योंकि ये मैनेजमेंट का काम होता है जो है बुक्स और जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर देना, तो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रखा है या नहीं कर रखा है। 6 विक्स, विक्स की गोली लो, ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट दो, तो ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट वो देना है। 7 हेवन, हेवन क्या है, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई कब होता है, अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में, जो डिस्क्वालीफाई होके कहाँ चला गया, हेवन चला गया। सेक्शन 8, 8 मीन्स डेट, डेट पे जाने से पहले क्या है, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पर्सन क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, टेबल पे रिजर्वेशन होना चाहिए और कोई एडवर्स रिमार्क नहीं होना चाहिए। तो कोई भी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क क्या हो ना हो, तो कोई भी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क क्या हो नहीं होना चाहिए ना। 9 मीन्स वाइन, वाइन पी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो बिगड़ गए, आईएफसी क्या है, बिगड़ गए। नाउ 10 मीन्स hen, hen अंडे देती है, तो 0 मीन्स अदर मैटर। ठीक है, अंडा मतलब 0, 0 मीन्स अदर मैटर, अदर मैटर मीन्स पेंडिंग लिटिगेशन, प्रोविजन और ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है ना, तो जितनी भी पेंडिंग लिटिगेशन है, जो पेंडिंग केसेस है, वो जो प्रोविजंस बना रखे हैं वो उनके बारे में बताना है। एंड ट्रांसफर ऑफ अमाउंट इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, ये वाला। नाउ आईएफसी, आईएफसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल किस पे नहीं लगता है, नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, जो कि क्या है, 1% कंपनी, या सेकंड टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बोरोइंग लेस देन 25 सीआर। ठीक है ना, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये जो है आईएफसी के लिमिट्स पूछ सकता है, तो ये याद करना है कि 1% कंपनी, टर्नओवर कितना होगा, 50 करोड़ से कम, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं, लेटेस्ट ऑडिटेड जो इस बार की है। एंड बोरोइंग्स लेस देन कितना होना चाहिए, 25। तो 25 जो है बोरोइंग, और उसका जो डबल होगी कितनी होगी, वो टर्नओवर 50 करोड़ एंड देन 1% कंपनी। ठीक है, ये जो है, जो भी प्राइवेट कंपनी है जो कि क्या 1% और या फिर टर्नओवर लेस देन 50 सीआर, लेटेस्ट ऑडिटेड, और बोरोइंग जो है 25 सीआर। तो ये वाली जो चीजें थी, ये अदर मैटर्स कर लिए जो भी ऑडिट रिपोर्ट में कवर होते हैं। तो 1 गन, गन दिखा के इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। 2 शू, शू पहन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न। 3 ट्री, ट्री पे क्या है, ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस के बारे में। 4 डोर, डोर खोलते ही क्या हुआ, बैलेंस शीट एंड पीएनएल जो है वो नीचे गिर गए। नाइफ दिखा के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करा लिया। 6 विक्स, विक्स की गोली दो, ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट दो। ठीक है, 7 हेवन, हेवन क्या है, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होके हेवन चला गया। 8, 8 का मतलब डेट, डेट क्या है, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क। ठीक है ना, वो सब डेटेड। बोरोइंग्स 9, 9 मीन्स वाइन, वाइन मतलब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बिगड़ गए। तो नॉट एप्लीकेबल किस, नॉट एप्लीकेबल किस पे होते हैं, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी जिसका टर्नओवर लेस देन 50 सीआर एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोरोइंग लेस देन
25 CR ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 10 hen जो है अंडे, अंडे मीन्स अदर मैटर्स, तो अदर मैटर मतलब पेंडिंग लिटिगेशन, प्रोविजन और ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये तो हो गया हमारा। अब आता है राइट ऑफ ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो ऑडिटर जो है होल्डिंग कंपनी का जो ऑडिटर है उसके क्या क्या राइट है? राइट टू असेस टू द रिकॉर्ड ऑफ अ सब्सिडरी और एसोसिएट, जो उनके रिकॉर्ड्स हैं वो सब्सिडरी जो होल्डिंग की जो सब्सिडरी और एसोसिएट है उनके रिकॉर्ड को असेस कर सकता है। एंड सो फार इज रिलेटेड टू द कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन के साथ जो वो कितना रिलेटेड है। रिपोर्टिंग ओवर अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग किसको होती है? जो ऑडिटर रिपोर्ट किसको करता है? मेंबर्स को करता है। मेंबर्स को कहाँ करेगा? जर्नल मीटिंग में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, एवरी क्वालिफिकेशन, हर एक जो क्वालिफिकेशन देगा तो ऑडिटर जो है रीजन बताएगा कि मैंने ये जो चीज है इसको क्वालिफाई क्यों करा, ठीक है, इसको क्वालिफाई क्यों करा, उसके लिए ऑडिटर हर जगह हर क्वालिफिकेशन के लिए रीजन देता है कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों क्वालिफाई करा, नहीं तो ये तो सब कुछ ठीक था। ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर की ड्यूटी क्या हो जाती है? डायरेक्ट द ऑडिटर द मैनर इन विच द अकाउंट्स आर ऑडिटेड, तो कैग बताता है कि आपको ऑडिट करना कैसे है, ठीक है ना। तो सब कुछ जो है कैग ही अपॉइंट करता है। हमने 139 सबसेक्शन 5 में और सबसेक्शन 7 में पढ़ा था, जब फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर, तो उनको अपॉइंट कौन कर रहा था? उनको सीएजी कर रहे थे। तो सीएजी जो है उनको मैनर भी बताएंगे और अकाउंट्स कैसे ऑडिट होंगे ये भी बताएंगे। ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड, ऑडिटर रिपोर्ट क्या क्या इंक्लूड कर सकती है? डायरेक्शन गिवन बाय सीएजी, सीएजी डायरेक्शन देंगे तो डायरेक्शन, एक्शन टेकन देयर ऑन एक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसका इम्पैक्ट ऑन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आया। तो जो भी उन्होंने डायरेक्शन दी, डायरेक्शन पे एक्शन क्या हुआ और एक्शन का जो है इम्पैक्ट क्या आया, ये सब चीजें कौन बताएगा? ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताएगा। तो डायरेक्शन, एक्शन एंड उसका इम्पैक्ट। नाउ सप्लीमेंट्री ऑडिट, सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है? एक तो होता है नॉर्मल ऑडिट जो है जो सीएजी ने करा दी। सप्लीमेंट्री ऑडिट होता है विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। नॉर्मल ऑडिट के विद इन 60 डेज जो है एक ऑडिट रिपोर्ट मिल गई उनको, उसके ऑडिट रिपोर्ट के 60 डेज के अंदर जो है सीएजी के पास राइट है टू ऑर्डर फॉर अ सप्लीमेंट्री ऑडिट की एक और ऑडिट कर आओ, ठीक है, फॉर सच पर्सन एज ऑथराइज्ड बाय हिम। और वो किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर देगा कि एक जो है ना ऑडिट कर आओ। अब हो सकता है कि उसमें जो एरिया हो वो थोड़ा कंसाइज हो, छोटा कर दे, ठीक है, लेकिन एक और ऑडिट करा सकते हैं कि नहीं ये वाला ऑडिट ना इतना मजा नहीं आया, एक और सप्लीमेंट्री ऑडिट, दैट इज इट, और कुछ नहीं है कि एक और ऑडिट कर आओ विद इन 60 डेज, राइट। नाउ टेस्ट ऑडिट, टेस्ट ऑडिट क्या होता है? सेक्शन 143 सब सेक्शन 7 में बता रखा है, सीएजी बाय एन ऑर्डर कॉज टेस्ट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। टेस्ट ऑडिट मतलब टेस्ट लेने के लिए, छोटा 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 छोटा, मतलब एरिया जो है ना वो छोटा होगा कि हाँ इतने से का ना ऑडिट कर लो, दैट इज टेस्ट ऑडिट। नाउ ब्रांच ऑडिट, अभी हमने जो है नॉर्मल जो है क्या असर्शंस लिखी जाती है, मतलब अदर मैटर जो ऑडिट रिपोर्ट में आता है, ऑडिटर क्या क्या चीजें इंक्वायरी करता है। ऑडिटर के पास राइट है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले ले और जो है बुक्स को भी जो है असेस कर ले नॉर्मल टाइम पर, ठीक है ना। और गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर क्या क्या कर सकता है? ऑडिटर को डायरेक्शन देता है, ऑडिटर डायरेक्शन पे एक्शन लेता है और एक्शन का वो इम्पैक्ट दिखाता है कि ये इम्पैक्ट हुआ। नाउ अब आता है ब्रांच ऑडिट। ब्रांच ऑडिट क्या है? 143 सबसेक्शन 8 में लिखा है, ठीक है। ब्रांच अब दो तरह की हो सकती है, एक इंडियन ब्रांच भी हो सकती है, एक फॉरेन ब्रांच भी हो सकती है। अब इंडियन ब्रांच होगी तो उसका जो ऑडिटर है तो वो कंपनी का ऑडिटर भी हो सकता है जो एचओ को ऑडिट कर रहा हो वही सेम जो है ब्रांच का भी ऑडिट कर दे। और अदर पर्सन क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141, तो 141 में हमने क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी थी ऑडिटर की, तो कोई और अदर पर्सन जो क्वालिफाइड हो, क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड नहीं, अंडर सेक्शन 141 के अंदर, ठीक है ना। फॉरेन ब्रांच क्या हो गया? तो फॉरेन ब्रांच में कौन कौन ऑडिट कर सकता है? कंपनी का ऑडिटर, मतलब जो होल्डिंग का है वही सब्सिडरी का ऑडिट कर ले, ब्रांच का ऑडिट कर ले। अदर पर्सन क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141 या अदर पर्सन एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री में किसी और फॉरेन है तो डेफिनेटली दूसरी कंट्री होगी, तो वहां पे जिसको ऑडिटर कहते हैं, क्योंकि इंडियन ऑडिटर्स मान नहीं जाते तो वो वाले ऑडिटर भी ऑडिट कर सकते हैं। ड्यूटीज ऑफ ब्रांच ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच एग्जामिन्ड बाय हिम,
तो रिपोर्ट करेगा किस पे, अकाउंट्स जो है, जो चीज उसने एग्जामिन करी है डेफिनेटली उस पर रिपोर्ट देगा। ऑडिटर का मेन काम क्या है? ऑडिटर का मेन काम है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और जो इन्फॉर्मेशन है उनको चेक करना और चेक करके उस पर रिपोर्ट देना। तो यही ये कर रहा है कि अगर उसने ब्रांच की चेक करी है, एग्जामिन करी है बुक्स, तो उस पर रिपोर्ट दे दी। ठीक है, सेंड इट टू द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। अगर डिफरेंट ऑडिटर है, कंपनी का डिफरेंट ऑडिटर है और जो है ब्रांच का डिफरेंट ऑडिटर है, तो ऑडिटर ऑफ द कंपनी who shall deal with the report in such a manner as he considered necessary। अब जो होल्डिंग का जो ऑडिटर होगा वो अपने हिसाब से उस ऑडिट रिपोर्ट को जो है, जो ब्रांच ऑडिटर ने बनाकर दी है, उसको अपने हिसाब से यूज कर लेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ। ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंपनी ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच ऑडिटर। तो कंपनी ऑडिटर की क्या ड्यूटीज और क्या पावर है विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच ऑडिटर। तो पावर एंड ड्यूटीज अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 टू 143 सबसेक्शन 4 में जितनी भी बता रखी है, 1 में क्या बता रखा है, इंक्वायरी कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सारी चीजें दे रखी हैं। नाउ shall submit his report to the auditor, to the company auditor। वो कंपनी ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट देगा। तो ब्रांच ऑडिटर कंपनी ऑडिटर को देगा, कंपनी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सब मेंबर्स के आगे रखेगा। नाउ provision regarding reporting of a fraud of the auditor shall be extended to such branch with respect to the concerned branch। तो अगर जो है रिगार्डिंग रिपोर्टिंग ऑफ अ फ्रॉड, फ्रॉड किसमें पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 में फ्रॉड पढ़ेंगे। ठीक है, वो जो है सबसे ज्यादा ओवररेटेड सेक्शन है इस कंपनीज एक्ट का। मतलब 143 सबसेक्शन 12 में से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो है। तो रिपोर्टिंग जो है रिगार्डिंग ऑफ अ फ्रॉड बाय द ऑडिटर शेल बी एक्सटेंडेड टू सच ब्रांच ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू कंसर्न ब्रांच। तो जो भी फ्रॉड हुआ है वो ब्रांच ऑडिटर के उसमें है, तो रिपोर्ट भी कौन करेगा? ब्रांच ऑडिटर करेगा। अगर ब्रांच में फ्रॉड हुआ है तो ब्रांच ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको रिपोर्ट करना। ऑडिटर टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अब ऑडिटर को कंप्लाई किससे करना है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ। तो सीजी में प्रिस्क्राइब, सीजी जो है प्रिस्क्राइब करेंगे एज रिकमेंडेड बाय आईसीआई आफ्टर कंसल्टेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ रिकमेंडेशन बाय नफरा। तो पहले सीजी क्या करेंगे? प्रिस्क्राइब करेंगे, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंड कौन करेगा? आईसीआई, आफ्टर कंसल्टेशन किसकी और रिकमेंडेशन किसकी? नफरा की। ठीक है, ये हो गया एक प्रोसीजर। ये पूछा जाता है, मतलब कभी कभी 2 3 4 अटेम्प्ट में एक बार, कि ऑडिटर टू का की ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कैसे होते हैं। प्रेस्क्राइब कौन करता है? सीजी। रिकमेंड करता है आई से, आफ्टर वो कंसल्ट किसके साथ करता है? एग्जामिनेशन कंसल्टेंट फिर एनएफआरए के साथ। ठीक है ना। नाउ सेक्शन 144, सेक्शन 144 भी बहुत 144 हाँ बहुत पूछा जाता है। ऑडिटर, सो ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। सर्टेन सर्विसेज कौन सी है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ सर्विस है जो ऑडिटर नहीं दे सकता। वो ऑडिट कर रहा है कंपनी की, बट वो उसके साथ उस कंपनी को ये वाली सर्विस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं दे सकता। फॉलोइंग वो कौन सी है? वो माफिया इन्वेस्टमेंट आउटसोर्सिंग। कई लोग इसको मासीआईओ से भी करते हैं, और मैंने इसको माफिया इन्वेस्टमेंट और आउटसोर्सिंग इसको ऐसे कर रखा है। तो एम से मीन्स मैनेजमेंट, ए से है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ठीक है ना। एफ से है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन करना और उसको इम्प्लीमेंट करना ना। आई से है इंटरनल ऑडिट, ए से है एक्चुरियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट जो है, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस करना कि आप यहाँ इन्वेस्ट करो, एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस। लास्ट इज आउटसोर्सिंग, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, दैट इज माफिया इन्वेस्टमेंट आउटसोर्सिंग। सेक्शन 144, ऑडिटर नॉट टू रेंडर ये वाली सर्टेन सर्विसेज नहीं दे सकता। इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ना सर्विसेज के नाम बता दो, और कुछ नहीं पूछा जाता। तो सिर्फ यही चिपका कर आता है एग्जाम के अंदर, राइट। नाउ अब ये क्लास हो गई है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द चैनल। पंगा समाजों से, पंगा रे बाजों से,